चलिए अब हम लोग एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र को समझते हैं। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। अब देखिए कि यहाँ कार्बन कितना है? 2। कार्बन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 4। और फिर यहाँ पे O है, ये ऑक्सीजन का तो है 2। तो अब कैसे सेट करेंगे इसको, तो वो बन जाएगा उसका संरचना सूत्र। चलिए हम पहले CH3 को लेते हैं, तो हम यहाँ C एक लिए और H कैसे लिए? 3। ये CH3 हो गया। अब हमको दिखाना है COOH को सेट करना है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे C लिए, डबल बॉन्ड पर एक O बैठा है और फिर यहाँ एक बॉन्ड दिए, फिर O दिए, फिर बॉन्ड दे करके H दिए। अब यहाँ ये देखिए कि सबकी संयोजकता पूरा हुआ या नहीं। इसका मूल उद्देश्य है सारे संयोजकता को पहले कंप्लीट करवाइए। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 1 2 3 4। इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। इस कार्बन में चलते हैं, कार्बन की संयोजकता 4। 1 2 3 4। क्यों आया? इस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की भी संयोजकता पूरी करनी है 2। अब यहाँ इस ऑक्सीजन में संयोजकता देखिए 1 और 1 2 और हाइड्रोजन की संयोजकता 1। इस प्रकार हमने एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र बना दिया। अब इसी का हम इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनाएंगे। तो जैसे जैसे इस चित्र में दिखाया गया है आप वैसे वैसे वहाँ पे सभी को रख देंगे। जैसे इस चित्र में दिखाया गया, अंतर यही है कि यहाँ पे क्या होगा, हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र को दर्शाना है। इसके बाद फिर यहाँ O है, फिर यहाँ H। जैसे इसमें बॉन्ड ना दे करके बॉन्ड के बदले यहाँ क्या पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन पड़ेगा। क्या पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। चलिए बोलिए हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन बोलिए। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है पहले सबका एक एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। हाइड्रोजन को का एक एक इलेक्ट्रॉन अपना है। अब बताइए कार्बन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। संयोजकता 4 है, 4 चाहिए इसको स्टक पूरा करने के लिए। तो एक यहाँ दिए 1 2, चलिए यहाँ 1 दे दिए, 4 हो गया। अब चलिए इस कार्बन की संयोजकता को कितना पूरा करेंगे? 4। तो 1 2 पूरा कर लीजिए। तो ऑक्सीजन की बताइए सर कितनी होती है? संयोजकता कितनी है? 2। यानी कि 2 है, मैंने 2 6 है, संयोजकता 2, तो 2 लेना है। तो 1 यहाँ ले लिए और 1 यहाँ ले लिए। ऑक्सीजन का 2 पूरा हो गया। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन का यानी है, हाँ, तो इस ऑक्सीजन की संयोजकता को पूरा कीजिए। इस ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है? 2। तो ये मान लीजिए इसका है। अब इस कार्बन का पूरा कीजिए। 1 2 3 और 1 4। 3 4 5 6। हमें 1 2 3 4 5 6। अब देखो समय आ रहा है या नहीं आ रहा? जी सर। 2 4 6 8 समय आ रहा है। इसको अगर हम ऐसे घेरते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, होगा 8। इस ऑक्सीजन का यहाँ तक 8। इस ऑक्सीजन का 2 4 6 8। चलिए पहले मैं घेर देता हूँ, उसके बाद उसको लाइक कर। देखिए हाइड्रोजन का 2 पूरा करना है, हो गया। ये 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। चलिए सब हाइड्रोजन का पूरा हो गया। कार्बन का पूरा कीजिए। 2 4 6 8। ये है सर 8 हो गया। इस कार्बन में आइए सर 2 4 6 8। देखिए तो सर कितना है? 8। इस ऑक्सीजन में आइए सर, कितना हो गया? 8। हो गया सर 8। जी सर। उसके बाद इस ऑक्सीजन में आना है ना, हो गया, हो गया है। जी सर। चलिए अब देखते हैं इसको। चलिए तो चलते हैं एथेनोइक अम्ल का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र दर्शाने के लिए। हमने कहा यहाँ जो संरचना है, संरचना जैसे जैसे था वैसे वैसे हम इसको उतार दिए हैं। और उतारने के बाद सब में हमने क्या किया कि 8 इलेक्ट्रॉन यानी उनकी संयोजकता को जो है वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हमने उसमें क्या किया है? बैठा दिया है।
और सब का जो है वो संयोजकता को हमने पूरा कर दिया है, यानी अष्टक पूरा किया। इस हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इस हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इस हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और इस हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार सारा हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो चुका है। अब चलते हैं कार्बन के पास। कार्बन का देखिए, इसके अंदर, इस घेरा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 8। थोड़ा आवाज निकालिएगा सर। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 8। अब यहाँ इस ऑक्सीजन की ओर हम लोग चलते हैं, तो इसके अंदर इस घेरा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। इस कार्बन में चलते हैं, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। ऑक्सीजन में चलते हैं, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। इस प्रकार यहाँ सभी तत्वों का अष्टक पूरा कर दिया गया और ये हमारा एटॉमिक अम्ल का संरचना सूत्र और ये हमारा इलेक्ट्रॉन सूत्र बनकर तैयार। चलिए करिए।